परम पिता परमात्मा सतगुरु कबीर साहब के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आज हम आपको बताएंगे कि जीवन में खुश कैसे रहना है। हमारा जीवन आनंदमय और सुखमय कैसे बन सकता है। एक बार एक सेठ जी मंदिर में जाते हैं। सुबह सुबह का समय था। मंदिर में जाके भगवान को प्रणाम करते हैं और भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने आपसे जो मांगा वो आपने मुझे दिया। मैंने संतान मांगी, संतान तो आपने दी, लेकिन संतान ठीक नहीं दिया। उसके अंदर कोई गुण ही नहीं है। मैंने आपसे धन मांगा, आपने धन संपत्ति सब कुछ दिया, लेकिन मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। हे प्रभु, मेरे इस जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर कर मेरे जीवन को सुखमय और धन्य बनाइए। सेठ इतनी बात कह के बाहर निकलते हैं और वहीं दूसरी ओर एक भिखारी आते हैं जो आंख से अंधा होता है और आके प्रभु के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरे ऊपर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। मैं तुझे देख नहीं सकता, लेकिन तू मुझे जरूर देखता है। इतना उपकार प्रभु बनाए रखना कि मैं इन कदमों से चल के तेरे दर पे आ सकूं। दो प्रकार के दृष्टिकोण। एक सेठ है जिनके पास सब कुछ है फिर भी दुखी है, और एक अंधा भिखारी है जिसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन उसका जीवन सुखमय है, आनंद में है। एक दुखी होके प्रभु से प्रार्थना करता है और एक भवविभोर होके प्रभु से प्रार्थना करता है। उनका एहसान मानता है कि आपने मेरे को इतनी कृपा मेरे ऊपर बनाई रखी कि मैं अपने कदमों से चल के तेरे दर पे आता हूँ। इतनी कृपा बनाए रखना। अगर सोचा जाए तो असल में सेठ ज्यादा सुखी है कि भिखारी ज्यादा सुखी है? जिसके पास सब कुछ है और जिसके पास कुछ भी नहीं है वो इतना खुशी है। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन में हमारे पास संपत्ति, धन, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम इनकी वजह से हम अपने जीवन में अधिक धन हो जाएगा तो हम खुश रह सकते हैं। असल में असली खुशी तो हमारे मन की अंदर की आंतरिक प्रसन्नता ही सबसे बड़ी खुशी है। आज सवाल जे का है, जे फॉर जॉय। जे फॉर जॉय नहीं, जे फॉर जर्नी ऑफ जॉय। हमारे जीवन की जो ये यात्रा है ये कैसी होनी चाहिए? जीना तो हमें हर हाल में है। जब तक सांसें हैं तब तक जीना है। तो गुनगुना के जीना है या फिर भुनभुना के जीना है? जीना तो हर हाल में है। लेकिन जो व्यक्ति ये सोच लेते हैं कि हमको जीना है और जैसे हमारी जिंदगी चल रही है वैसे चलने दे, तो उनके लिए उनका जीवन एक बोझ हो जाता है। लेकिन जो हर क्षण अपने जीवन का आनंद लेते हैं, रस लेते हैं, उनके जीवन की यात्रा उनके लिए आनंदमय हो जाती है। जब हमको पता है कि हमको जीना हर हाल में है तो हमको हर एक क्षण, हर एक पल प्रसन्नता से और आनंद से बिताना है। लेकिन आज का व्यक्ति
इस बात को भूल गया कि हमको जीवन कैसे जीना है। कुछ लोग हताश होके, निराश होके इस जीवन की यात्रा को पूरा कर रहे हैं, लेकिन जो इस जीवन की यात्रा को खुशहाल बना के, प्रसन्नता से और एक एक पल आनंद से बिताते हैं, उनके जीवन की यात्रा उनके लिए मंगलमय हो जाती है। आज किसी से भी पूछा जाए, किसी से भी हम पूछे कि भाई कैसे हो, तो कहते हैं कि अच्छे से हैं, मजे में। ये कैसा मजा? सिर्फ ऊपर का दिखावा। हम दुनिया को कह देते हैं कि हम अच्छे से हैं, सब कुछ ठीक है, खुशहाल है, बढ़िया है, लेकिन हमारे अंदर अगर कोई झांक के देखे तो हम कितनी पीड़ा में रहते हैं, कितना दुख हमारे अंदर भरा हुआ है। जब तक हम आंतरिक मन से प्रसन्न नहीं रहेंगे, खुश नहीं रहेंगे, तो हमारा जीवन जीने का कोई ढंग नहीं है। आपके पास जितना है आप उसमें खुशी नहीं है आपको। आपके पास जितना धन है आप उसके बारे में नहीं सोचते हैं, उसका आनंद आप नहीं उठाते हैं, लेकिन आप दूसरों के सुख को देख के दुखी होते हैं। दूसरे के पास क्या है क्या नहीं है, आपको दूसरे की चिंता ज्यादा रहती है बशर्ते अपनी छोड़ के। आप अपने दो पल के सुख को भूल जाते हैं, दूसरे के सुख को देख के आप हमेशा दुखी ही रहते हैं। क्या उसे ही कहते हैं असली मजा? जब तक आपके अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं आएगा, तब तक आप अपने जीवन में कभी खुश नहीं रह सकते। आज अगर किसी से पूछा जाए कि आप अपना कैसा जीवन चाहते हैं, कैसा आपका जीवन होना चाहिए, तो हर कोई कहेगा कि हमारा जीवन खुशहाल होना चाहिए, शांतिपूर्वक होना चाहिए। ये तो सिर्फ एक बनावटी बातें हैं। हम प्रवचनों की और किताबों की बातें बोलते हैं कि हमारा जीवन खुशहाल होना चाहिए, लेकिन बशर्ते सबके अंदर अगर झांक के देखा जाए तो हर किसी के मन में यही एक आशा है कि हमारे पास खूब पैसा हो, अच्छा गाड़ी हो, बहुत सारा धन हो, मेरा मान सम्मान हो, लोग मेरे आगे पीछे घूमे, मेरी प्रतिष्ठा हो संसार में। ये सब आपकी इच्छाएं हैं, खुशियां हैं। आप अपने जीवन में शांति और खुशियां ये नहीं मांगते हैं, आपको सिर्फ मान सम्मान और प्रतिष्ठा में फंसे हुए। जब तक इन सब से बाहर हम नहीं निकलेंगे, तब तक हम अपने जीवन में कभी खुशियों को प्राप्त नहीं कर सकते। हम अपने जीवन को आनंद पूर्वक नहीं बना सकते और अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो 4 प्रकार के बातें अपने जीवन में धारण करनी पड़ेगी, तभी हम अपना जीवन खुशहाल बना सकते हैं। पहली बात है कि सुबह की शुरुआत प्रसन्नता से करें। पहली काम कि हमारी सुबह की शुरुआत प्रसन्नता से हो। हम जब भी उठते हैं बिस्तर से, आंखें मलते हैं, अंगड़ाई लेते हैं और फिर अपने काम में लग जाते हैं। कभी प्रभु को धन्यवाद दिया है कि हे प्रभु, तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा है जो मुझे आज एक नया जीवन, नया दिन देखने को मिला है। कभी हम ये प्रार्थना नहीं करते हैं। हम जब भी उठते हैं, उठते ही हम अपने कार्यों में लग जाते हैं। हम परमात्मा का दिया हुआ एक ये नया दिन हम भूल जाते हैं। अगर रात सोए सोए अगर हमारी सांस निकल जाए तो पता ही ना चले। हमारे अंदर हम जब भी उठे तो इतनी प्रसन्नता से हम अपने मन को भरे कि जिसकी कोई
सीमा ना हो। इतनी अपार खुशियाँ, इतनी अपार प्रसन्नता हम अपने मन में भरे और भर के प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है, जो मुझे एक ये नया जीवन मिला और एक नया दिन देखने को मेरे को मिला। लेकिन कई लोगों का जीवन जो है, उनकी सुबह की शुरुआत हमेशा गाली से ही होती है। कुछ लोग सुबह उठते उनको पता ही नहीं चलता कि सुबह कब होती है। धूप उनके सर पे आ जाती है तब पता चलता है कि सुबह हो गई है। वो भी घर वाले डांटते हैं, फटकारते हैं, तब जाके हमारी आंखें खुलती हैं। सुबह का समय एक ताजगी से भरा होता है। अगर हमारी सुबह की शुरुआत अगर प्रसन्नता से होती है तो हमारा पूरा दिन खुशी से बीतता है। अगर सुबह अगर हमारा दिमाग अगर डिस्टर्ब हो जाता है, सुबह अगर हमको गाली गलौज सुनने को मिलती है, सुबह का जीवन की शुरुआत अगर हमारे गंदे विचारों से, नकारात्मक दृष्टि से अगर हमारी सुबह की शुरुआत होती है तो हमारा पूरा दिन हमारा आलस और उदासीनता से पूरा हमारा दिन निकलता है। इसलिए याद रखें, सुबह का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है और हर एक व्यक्ति के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय, ब्रह्म मुहूर्त की बेला उसके जीवन को हमेशा खुशहाल बनाने की बेला होती है। अगर उस समय अगर व्यक्ति उठ के अपने पूरे शरीर को नहा धो के तरोताजा बनाए और ब्रह्म मुहूर्त के समय उठते हैं तो प्रकृति से मिलने वाली जो ऊर्जाएं होती है वो हमारे जीवन को तरोताजा बनाती है। इसलिए सुबह का समय हर एक व्यक्ति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ब्रह्म मुहूर्त देवताओं का मुहूर्त समय होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में देवता लोग उठते हैं, ऐसा माना जाता है। जो इस समय नहीं उठता है उसका जीवन, उसका दिन जो है वो पूरा आलस्य से भरा होता है। उसके शरीर में स्फूर्ति नहीं होती है, ऊर्जा नहीं होती है। इसलिए सुबह का जो समय होता है वो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। उस समय हमको प्रसन्नता से अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। इसलिए हरदम ये याद रखिए कि हमारे जीवन में अगर खुशियाँ लाना है तो हमको सुबह उठ के और हमारे मन को प्रसन्नता से भरना है और प्रभु को ये धन्यवाद देना है कि आपकी कृपा मेरे ऊपर रही, इसलिए मैंने इस संसार के इस नए दिन को देखा है। क्योंकि उन्हीं की कृपा हमारे ऊपर बरसती रहती है, इसीलिए हम उनकी ही कृपा की वजह से हम इस दूसरे दिन का दर्शन करते हैं। इसलिए पहला काम है कि सुबह की शुरुआत प्रसन्नता से करें। दूसरा काम, अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखें। अपने विचारों को हमेशा किसी के भी प्रति नकारात्मक ना सोचे। नेगेटिव थिंकिंग को बाहर रखे, पॉजिटिव थिंकिंग हमारे थॉट में होनी चाहिए, हमारे विचारों में होनी चाहिए, तब ही हमारा जीवन सुखमय बन सकता है। किसी गुरु ने अपने चेले से पूछा कि ये जो फल है ये कहाँ से लाए हैं, कैसे ये फल पैदा हुआ है। तो शिष्य ने कहा कि जाहिर सी बात है, एक पेड़ से मिला है। तो कहा कि वो जो पेड़ है वो पेड़ कैसे पैदा हुआ। तो शिष्य ने कहा कि पहले छोटा था, पौधे से बना है, पौधे से विशाल पेड़ बना है। तो कहा कि वो पौधा कैसे उत्पन्न हुआ। तो कहा कि एक बीज से पैदा हुआ है, छोटे से बीज से पैदा हुआ है। वो छोटा सा बीज धरती में रहता है, बहुत हजारों कोशिशों करने के बावजूद धरती के सीने को फाड़ के, चीर के उसमें से एक अंकुर निकलता है, उसी से पौधा बनता, उसी से विशाल पेड़ बना, फिर जाके फल प्राप्त हुआ है।
तो यही कारण था कि गुरु ने अपने शिष्य से समझाया कि यही है हमारे जीवन में, अगर फल के जैसा आनंद अगर लेना है, फल के जैसे रस को अगर प्राप्त करना है, तो हमारा जो छोटा सा ये जो सोच है, ये बीज रूपी जो सोच है, इसको हमेशा पॉजिटिव रखेंगे, तभी ये एक विशाल पेड़ का रूप लेगा और हमारे जीवन में हमेशा फल रूपी आनंद और रसमय से भरा हुआ हमारा जीवन रहेगा। अगर हम किसी के प्रति नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं तो उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ेगा। इसीलिए साहिब की एक वाणी है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा मिला न कोई, जो दिल खोजू अपना मुझसे बुरा न कोई। कि इस संसार में हम बहुत से लोगों के बारे में तमाम प्रकार की बातें सोचते रहते हैं, गलत विचार सोचते रहते हैं। तो साहिब उसी के लिए कहते हैं कि बुरा इस संसार में कोई नहीं है। अगर व्यक्ति अपने अंदर अगर झांक के देखे तो उससे बुरा इस संसार में कोई है ही नहीं। अपने अंदर की बुराइयां व्यक्ति नहीं निकालता है, बशर्ते दूसरे सामने वाले के अंदर की बुराइयां निकालना शुरू कर देता है। और बुराई निकालने का हक सिर्फ उसी को है जो बुराई देखता है, तो उसको निकाल भी सकता है। उसे ही दूसरे में बुराई देखने का अधिकार है। अगर हम दूसरे के अंदर बुराई देख रहे हैं, उसकी बुराइयों को हम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हमारा कोई हक नहीं बनता है कि हम उसके प्रति कुछ गलत सोचें, उसके बारे में कुछ हम किसी को गलत राय दे, गलत विचार हमारे मन में रखे। हम अपने जीवन के बारे में सोचने के बजाय हम दूसरे के जीवन के बारे में अधिक सोचते हैं, इसलिए हमारे जीवन की जितनी भी खुशियां हैं वो सब गायब हो जाती हैं। कई बार आप देखते होंगे कि हमारे पास हजारों खुशियां होती है, लेकिन एक गम, एक दुख हमारे जीवन में आ जाता है तो हमारी हजारों खुशियों के ऊपर एक दुख भारी पड़ जाता है। क्योंकि हम जो है उस एक दुख में हम इतना खो जाते हैं, इतना खो जाते हैं कि हम अपने जीवन की जितनी भी खुशियां हैं उसका आनंद हम लेना ही नहीं जानते। उन आनंदों को हम भूल जाते हैं और उस एक दुख में पड़ के हम अपने जीवन की सारी खुशियों को भुला देते हैं। इसलिए जब तक हमारी दृष्टि किसी के प्रति अगर सकारात्मक नहीं रहेगी, सही विचार नहीं रहेगा, तब तक हमारा जीवन यूं ही डिस्टर्ब रहेगा। कभी हमारे जीवन में प्रसन्नता की कोई भावना नहीं हो सकती, कभी हमारे जीवन में कभी खुशियों की किरण नहीं आ सकती। हमारी दृष्टि हमेशा समदर्शी होना चाहिए, सबको समान दृष्टि से देखें। ये नहीं कि वो नीच है, वो उसने बुरा किया, वो बुरा व्यक्ति है, हम सही हैं। ऐसा विचार हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। हम अपनी जगह पे सही हैं, बस अपना रास्ता आदमी को देखना चाहिए। हम दूसरों की जिंदगी में झांक के हम अपनी जिंदगी के बारे में भूल जाते हैं। हम अपने भविष्य को सुधारने के बजाय दूसरे के भविष्य में ताकने लगते हैं। कई बार देखा जाता है कि जैसे किसी का लड़का होता है, वो गलत काम करता है, तो हम उसके भविष्य की चिंता करने लग जाते हैं। उसका लड़का इतना गलत है, आगे जाके ऐसा काम करेगा, ये करेगा। हम अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचते हैं कि हमारे भी बच्चे हैं। अगर हम दूसरे के बारे में गलत सोच रहे हैं तो हम अपने बच्चों के बारे में भी तो कोई गलत सोच रहा होगा। ये बात हमारे दिमाग में नहीं आती है। तो उन सब ख्यालों को हटा के हमको हमारे बारे में सोचना चाहिए, अपनी जीवन की यात्रा के बारे में सोचना चाहिए। हम अपने जीवन की यात्रा को भूल जाते हैं कि हमारा ये जो जीवन की जो यात्रा है वो कैसी होनी चाहिए। हर कोई जीता है जिंदगी तो, लेकिन जिंदगी जीने का असली तरीका जो है वो हर भूल जा रहा है व्यक्ति। उसको पता ही नहीं है कि असल में हमारी जो जिंदगी है उसको हम कैसे जिए। क्या हताश होके, निराश होके? ये तो कोई जिंदगी जीने का तरीका नहीं है। अगर जिंदगी ही जीना है तो हमें खुशियों से जीना चाहिए, आनंद पूर्वक जीना चाहिए। जब हर हाल में जीना ही है तो फिर हम रोग के शोक में, संताप में क्यों अपना जिंदगी बिताएं? कुछ लोगों का जीवन तो हमेशा शिकायतों में ही बीत जाता है, कुछ लोगों का जीवन तो हमेशा दुख में ही बीत जाता है।
कुछ लोगों का जीवन दूसरों की निंदा चुगली में ही बीत जाता है। कुछ लोगों का जीवन जो है दूसरों की बुराई निकालने में ही बीत जाता है। और कुछ लोगों का जीवन दूसरों की उन्नति देख के अपने आप को ईर्ष्या में डाल के बीत जाता है। इन सब विचारों को, इन सब भावों को अपने हृदय से निकाल के और प्रभु में लीन होके परमात्मा का स्मरण करते हुए अपने जीवन को जो बिताता है, उसी व्यक्ति का जीवन खुशहाल और प्रसन्नता से बीतता है। तो ये था दूसरा तरीका, दृष्टिकोण सकारात्मक रखें, अपने विचारों को हमेशा सही दिशा दें। तीसरा है कि प्रतिक्रिया से प्रभावित ना हो और प्रतिक्रिया कम करें। किसी के प्रति हम तर्क वितर्क ना करें, नोक झोंक ना निकालें, कमी बेशी ना निकालें। कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, कोई व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा है, उसमें हम गलत और सही का कोई निर्णय ना लें। ये ना कहें कि ये ठीक नहीं है, तुमने इसको गलत किया है। क्रोधी ना हो, गम खाएं। लेकिन अधिकतर हमारे परिवारों में ऐसे ही लोग मिलते हैं। जैसे एक पत्नी होती है, उसका एक पति था, तो उसका पति बहुत ज्यादा क्रोधी था। वो इतना क्रोधी था कि उसकी क्रोध की सीमा अपरंपार थी। वो जब भी बाहर से क्रोध करके आता था, अपनी पत्नी को ही आके डांटता था। तो अपनी पत्नी को डांटता था, अपनी पत्नी को गाली गलौज देता था, मारता पीटता, सब कुछ करता था, बहुत बोलता था। तो उसे किसी ने पूछा कि तुम्हारा पति इतना क्रोधी है, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? उसका वो पत्नी कुछ भी नहीं बोलती थी। तो वो कहती है कि इनके अंदर जितने भी शब्द हैं वो मेरे को कह रहे हैं और मैं चुपचाप सुन लूंगी, क्योंकि ये कुछ देर की बात है। कुछ देर बोलेंगे, भुनभुनाएंगे, कुछ देर जितना इनके अंदर है वो कुछ देर बोलेंगे, उसके बाद खुद ब खुद शांत हो जाएंगे। अगर यही बात अगर वो किसी और से जाके कहेंगे तो वहां पे लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। लेकिन घर की बात घर में ही रहे। ये मेरे को डांटते हैं कि मैं कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करती हूँ, इसलिए ये अपनी भड़ास निकाल लेते हैं और कुछ देर बाद शांत हो जाते हैं। एक दृष्टि तो ये है। और दूसरी दृष्टि कि किसी का पति था और एक पत्नी ने भोजन बनाया, उसमें मिर्चा ज्यादा हो जाती है, तो वो पा रहा है भोजन, उसकी आंखों से पानी गिर रहा है। उसकी आंखों से पानी गिर रहा, तो उसकी पत्नी ने पूछा कि रो क्यों रहे हो? तो उसने कहा कि मैं रो नहीं रहा हूँ, ये तो खुशी के आंसू हैं कि आज सब्जी बहुत बढ़िया बनी है। तो उसकी पत्नी ने कहा कि सब्जी बढ़िया बनी है तो थोड़ा और दे देती हूँ। तो कहा कि नहीं नहीं नहीं, ज्यादा खुशी बर्दाश्त नहीं होती है, बस काफी है। एक दृष्टि ये है कि सब कुछ गलत होने के बावजूद भी उसको स्वीकार कर रहे हैं। परिवार में रहने का यही एक मेन कारण सिर्फ यही है कि जो व्यक्ति, अधिकतर झगड़े जो होते हैं घर से ही उत्पन्न होते हैं, बेटा बाप के बीच में, पति पत्नी के बीच में, सास बहू के बीच में, तमाम झगड़े जो भी होते हैं परिवार में होते हैं। एक दूसरे से मन मुटाव, तालमेल नहीं बैठती है बात। तो वहां पे अगर हम शांत रहे, कोई किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया ना करे, तो हमारा जीवन खुशियों से रह सकता है, खुशियों से भरा हो सकता है, प्रसन्नता से बीत सकता है। प्रतिक्रिया का मतलब एक ये भी होता कि हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई मान सम्मान ना हो। अभी अगर आप अपनी मस्ती में चल रहे हैं, अभी आपको कोई कुछ कह दे तो आपकी चाल बदल जाती है। आप बहुत ज्यादा धर्म करते हैं, धर्म पुण्य का काम करते हैं, कोई दूसरा आदमी आपको बोल देता है कि बहुत ज्यादा धर्मात्मा बन गया, तो आपकी सोच पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप वो कार्य करना कम कर देते हैं। आप डेली सत्संग में जाते हैं, संतों के पास जाते हैं, कोई आपको कह दे कि बहुत साधु संतों के प्रति बहुत इसका लगाव हो गया है, बहुत साधुओं के पास जाके बैठता है, बहुत सत्संग सुनता है,
तो आप वहां आना कम कर देते हैं। आपका जीवन बहुत अच्छे से बीत रहा है, लेकिन कोई आके आपके जीवन में थोड़ी सी एक छोटी सी बात बोल दे, आपका पूरा जीवन डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि आप उसकी कही हुई बातों के अकॉर्डिंग चलने लगते हैं। जब तक आप सही चल रहे थे तब तक ठीक था, लेकिन कोई आके आपकी अपनी जिंदगी में कोई थोड़ी सी बात अगर टेढ़ी मेढ़ी बोल देता है, तो आप अपने जीवन का जीने का ढंग जो है, तरीका है, वो बदल देते हैं। तो कहने का मतलब है कि अपनी जीवन अपने तरीके से हम जीते हैं। हम अगर दूसरे के तरीके से हम चलेंगे तो हम नहीं चल सकते। कई बार भरी सभा में आपको कोई कोई गाली दे रहा है, कुछ भी कह दे रहा है, अगर वहां पे आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं, आप चुपचाप निकल जाते हैं, अगर कहीं पे आपका बहुत बड़ा मान सम्मान हो रहा है, वहां पे भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो भी आपका जीवन सुखमय हो सकता है। क्योंकि अधिक मान सम्मान में आदमी जब हो जाता है तो उसके अंदर अहंकार भी बढ़ने लगता है। बहुत सी उपेक्षाएं उसके मन में आने लगती हैं कि ओह, वो लोग मेरे को बहुत मानते हैं, मेरा बहुत सम्मान करते हैं, मेरे अंदर मेरी बहुत इज्जत करते हैं, इसका मतलब मेरे अंदर कुछ है, मैं कुछ हूँ संसार में। तो ऐसी अपेक्षाएं जिस व्यक्ति के अंदर आने लगती हैं, तो उसका जीवन फिर धीरे 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 दुख की ओर तरफ बढ़ने लगता है। तो जो अपने जीवन में दुख आने पे दुखी ना हो, सुख आने पे खुशी ना मनाए, और दोनों परिस्थिति में सम्मान जो अपना जीवन बिताता है, उसका जीवन हमेशा सुखमय होता है। कोई मान सम्मान दे या ना दे, हमको अपना जीवन खुशियों से बिताना है, प्रभु भक्ति में बिताना है, गुरु के चरणों में बिताना है, तो हमारा जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। चौथा काम है संतोष धारण करना सीखे। अपने जीवन में संतोष का होना बहुत जरूरी है। प्राप्त को पर्याप्त मानने की क्षमता अपने भीतर विकसित करें। जितना हमको मिल गया है उसी में हम संतोष रखें, धैर्य रखें कि साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। जितना हमको मिल गया हम उसी में संतोष रखें। परमात्मा ने जो हमको दिया है हम उसी में ही अपना गुजर बसर करें। साधु संतोषी सर्वदा, जिनके निर्मल बेन, जिनके दर्शन परस्ते, जी उपजे सुख चैन। साहिब की एक वाणी है, साहिब उसमें समझाते हैं कि वे ही संतोषी आत्माएं होती हैं जिनके निर्मल वचन और दर्शनों से हृदय में सुख की अनुभूति होती है। वे ही होती हैं संतोषी आत्माएं, कि जिनके हृदय में जिनका वचन जो होता है निर्मल होता है, कोई कपट छल उनके हृदय में नहीं होता है, और जिनके दर्शन करने से, जिनके दर्शन मात्र से हमारा हृदय सुख की अनुभूति करता है, ऐसी आत्माओं से मिलने पे हमारा जीवन हमेशा सुखमय हो सकता है। ऐसी आस्था हमारे मन में होनी चाहिए कि हे प्रभु, आपने हमें जितना दिया है उतना हमारे लिए पर्याप्त है। हमको अधिक की आशा नहीं करनी है, इच्छा नहीं जतानी है, क्योंकि इच्छाएं तो अनंत है, अपरंपार है। सागर की गहराई हम नाप सकते हैं, लेकिन अपने मन की गहराई को हम नहीं नाप सकते। अपने मन की इच्छाओं को नापना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आदमी का शरीर एकदम विनाश हो जाता है, लेकिन इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं। तो इन इच्छाओं को मार के जिसका हृदय निर्मल होता है, जिसके हृदय में संतोष होता है, ऐसी ही आत्माएं जीवन में हमेशा प्रसन्नता से रहती हैं, खुशी से रहती है, क्योंकि मन की तृष्णा कभी खत्म नहीं होती है। और जब तक हमारे मन में संतोषी रूपी धन नहीं समा जाता, तब तक हमारा जीवन सुखमय नहीं हो सकता। इसलिए जो व्यक्ति अपने जीवन में इन 4 बातों को अपना लेता है, एक बार फिर से दोहराते हैं कि सुबह की शुरुआत प्रसन्नता से करें, पहला काम। दूसरा काम, जिसकी दृष्टि सकारात्मक हो,
तीसरा काम कि प्रतिक्रिया से प्रभावित ना हो और प्रतिक्रिया कम करें। चौथा काम, अपने अंदर संतोष धारण करना सीखें। ये चार बातें जिस व्यक्ति के जीवन में आती हैं, उसका जीवन हमेशा सुखमय और प्रसन्नता से बीतता है। इसलिए अपने जीवन को अगर खुशहाल बनाना है, अपनी जीवन की इस यात्रा को मंगलमय बनाना है, तो इन चार बातों को अपने जीवन में धारण कर अपने जीवन को खुशियों से और प्रसन्नता से बिताइए। ये नहीं कि मायूस होके, हताश होके, निराश होके और दुर्दशा में होके अपने जीवन को हम बिताएं, तो ऐसा जीवन किसी काम का नहीं। हर एक क्षण, हर एक पल, हर एक मिनट हमको हमारे जीवन के आनंद का रस लेना है और अपने जीवन की यात्रा को शुभम और मंगलमय बनानी है।